सरकार का संदेश जो है पब्लिक तक आप लोगों के द्वारा ही जाता है। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, चिट्टे को लेके सरकार गंभीर है, नशा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी और यही डिसाइड किया है कि 21 एंड 22 ऑफ जैन पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत का जनरल हाउस इसी विषय में होगा कि उसको रोकथाम उसकी कैसे करी जाए। उसमें जो नोडल ऑफिसर है वो प्रिंसिपल जो हैं नियरेस्ट स्कूल के, उस पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनको नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जो कोई इसकी जानकारी देगा उसको जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा, उसकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोगों को पैसे जो है गुप्त सूचना के आधार पे जो लोग पकड़े हैं उनको भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो और इस चीज़ को यही एक तरीका है, मैं समझता हूँ कि चिट्टे का रोकथाम जो है करा जाए। और अवेयरनेस सबसे बड़ी बात, पंचायत वाइज अवेयरनेस। स्टेट ने डाटा इकट्ठा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने पूरा स्टेट का डाटा इकट्ठा किया है। करीबन 3577 ग्राम पंचायतों में से 264 ग्राम पंचायत जो है वो और नेबरिंग एरियाज़ की, बॉर्डर एरियाज़ की, वो ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। उसमें ज़्यादा चेक एंड मेजर्स जो है वो रखे जाएंगे, सबसे पहली बात। सेकेंडली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग पूरी स्टेट में पंचायत वाइज मैच कराएगा, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के और कबड्डी के। पहले ब्लॉक लेवल पे होंगे, जो BDOs जो है उसके नोडल ऑफिसर्स रहेंगे। उसके ऊपर जो वहाँ से टीमें निकल के आएंगी वो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो खेलेंगी और अल्टीमेटली जो है स्टेट में आएंगी, जो जिले से जीत के आएंगी वो स्टेट खेलेंगी। और इसमें जो प्राइज़ मनी है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वॉलीबॉल का है, चाहे कबड्डी का है, वो 21 लाख रुपए रखा जाएगा। तो इसकी बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है और जो मैचेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो शुरू हो जाएगी। तो ये जानकारी जो है मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात कि चिट्टा जो है वो एक बीमारी बन चुका है आज के समय में। हज़ारों युवा जो है इसमें फंस चुके हैं और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हर आदमी जो है, पूरे प्रदेश का हर आदमी वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसकी रोकथाम की, यही मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जो मुहिम चलेगी ये तो पूरी स्टेट में जो चलेगी। 3577 ग्राम पंचायत, जनरल हाउस भी 3577 ग्राम पंचायतों में हमने रखा है। लेकिन जो अति संवेदनशील जिसको बोल सकते हैं वो करीबन 264 पंचायतें हैं जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मतलब ये इसकी भी मैपिंग हो चुकी है कि इन पंचायतों में कितने लोग इन्वॉल्व है या जो बेचते हैं या खुद से। देखिए, पूरा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। कौन से सरकारी अधिकारी चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, कौन से अधिकारी इसको नशे को बेच रहे हैं। कुछ लोग तो बर्खास्त, ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और डिपार्टमेंट्स के लोग जो चिट्टे में सम्मिलित हैं, जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं, उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। क्योंकि ये ज़ीरो टॉलरेंस का मामला है। ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर केस बन गया है आप उसमें बेल ले लीजिए और आप नौकरी भी करिए और धंधा भी करिए, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी सख्त है और जल्दी जो है आपके सामने रिजल्ट आएंगे। जो इनकी प्रॉपर्टीज़, जो नशे के कारोबार से प्रॉपर्टीज़ अर्जित करी गई हैं, उसको भी जो है डिमोलिश करने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। सर, पंचायती राज विभाग में और ग्रामीण विकास विभाग है, क्या ऐसे कर्मचारी या अधिकारी ऐसे पाए गए या जो चिट्टे के मामले में आए हैं? देखिए, ये पब्लिक, ये सभी डिपार्टमेंट्स की, न केवल एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूँगा या पुलिस डिपार्टमेंट के, तो आपके सामने सारे डाटे हैं। सभी डिपार्टमेंट के डाटा जो है ऑलरेडी आ चुके हैं गवर्नमेंट के पास, उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट। जो अभी 2 दिन पहले पंचायत उसमें किस तरह की नजर रखी जाएगी बाद में? ठीक है जी, वो 2 बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसमें ज़्यादा कारोबार जो है ये हो रहा है और उसमें, और शिमला ज़िला भी इसमें जो है
वो टॉप नंबर पे प्रायोरिटी में है। यहाँ भी बहुत अधिक सेवन हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम से, जब स्कूल गोइंग एज है उस समय से जो है इस जाल में जो है वो फंस चुके हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहली बात, और रिहैब के ऊपर भी, रिहैब सेंटर्स के ऊपर भी काम हो रहा है। ये एक बीमारी है, एक मैं समझता हूँ ये वाला नशा जो है एक बीमारी के रूप ले चुका है। और हिमाचल प्रदेश की भरी पड़ी है युवाओं से, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कंज्यूम वो तस्करी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई के चलते वो जेल में है, कैसे उनको मुख्य धारा पे लाया जाए वापस? इसके लिए सरकार का कुछ प्लान है, एक्शन प्लान? देखिए, जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं और कारोबार नहीं कर रहे, पहली बात तो मैं बात करना चाहूँगा, शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि पहले आदमी खुद कंज्यूम करता है, और जब घर वालों को पता चलता है तो नेचुरली वो लोग थोड़ी सख्ती दिखाते हैं, चाहे वो पैसे देने के मामले में हो या अन्य मामले में हो, वो सख्ती दिखाते हैं। जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो अपने सर्कल में, यार मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, या पहले घर का सामान जो है उसके ऊपर आमादा हो जाते हैं चोरी चकारी पे। उसके बाद अगर वो सब कुछ बंद हो जाता है तो वो खुद ही ट्रेडर बन जाता है कि मेरा भी खर्चा चल पड़ेगा और मैं ये कारोबार भी करूँ। तो रोज़ न्यू पेडलर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो आपने बात करी, जो ऑलरेडी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये जो अरेस्ट हो चुके हैं, कितने केस बने हैं। और हमने तो पहले भी आपके सामने विधानसभा में प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि नॉन बेलेबल सेक्शन होनी चाहिए। 5 ग्राम से नीचे जो है वो नॉन कमर्शियल माना जाता है, उसमें बेल हो जाती है। जो 5 ग्राम से ऊपर है वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, उसमें जो है बेल नहीं होती है। तो उसके रिहैब के लिए जो आप बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए भी सरकार जो है अपना रोड मैप बना रही है कि जो लोग ऐसे दलदल में फंस चुके हैं और वो चिट्टे का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, पटरी पे उनको उनके रोज़गार कैसे उनको तो पुनः जो है दिया जाए, जो सुधरने की राह पे। जिसमें उनका ये कहना था कि अफसर शासक न बने और फंड की वो बंदरबांट करे, बाहरी अधिकारी है। किसका आया था? विक्रमादित्य सिंह। मैं इसमें थोड़ा सा सर एक चीज और जोड़ना चाहूँगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मंडी में सबसे पहले कहा था कि ऐसे अधिकारी हैं जिनके रात के अंधेरे में निपटा दिया जाए। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा, और कल हमने उनसे भी पूछा था कि ऐसे अधिकारियों को आप स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, आप उनका नाम उजागर कीजिए। आपसे प्रश्न ये है कि इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑपोजिशन इज सेइंग कि जो ऑफिसर्स हैं वो कठपुतली की तरह सरकार को चला रहे हैं, नेताओं को चला रहे हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है दे आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट। इसीलिए जो मंत्री हैं और जो लीडर्स हैं दे आर वोकल अबाउट इट। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मंत्री बोल रहे हैं सरकार तो आपकी ही है। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के IAS वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। UPSC की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों के करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में। हमारे हिमाचल के IAS अधिकारी UPSC से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी
कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बार्ली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो CEO हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये क्या सारी मतलब आप मानते हैं कि प्रेशर टैक्टिस है और आपने काफ़ी गलतियों छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात ये है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। सर, NHA के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले भी काफ़ी प्रदेश में और राजधानी शिमला में नुकसान हुआ और अभी भी चलौंठी में जिस तरह से टनल के निर्माण से नुकसान हुआ, क्या? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, डेवलपमेंट सभी जाते हैं, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जो कि 4 लेन या डेवलपमेंट चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है या अन्य एजेंसीज के द्वारा है। अगर हम एम्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सभी चाहते हैं, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से हुआ है, गडकरी जी ने भी इसके ऊपर संज्ञान जो है लिया है, और जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाई थी, मैं धन्यवादी भी हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, पूरी स्टेट के मीडिया प्रभारियों का, जिन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और गडकरी जी की कानों तक भी पहुँचाया। इसी तर्ज के ऊपर हिमाचल को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में भी कमेटीज़ बनाई गई हैं, न केवल ROW के अंदर जो एक्वायर्ड विथ है। नहीं तो हमेशा ये होता था कि एक्वायर्ड विथ है जी हमारी, तो इसके बाहर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग कंपनसेशन भी नहीं दे सकते। इसी को लेके ये कमेटीज़ जो है सबसे पहले हिमाचल में बनाई गई और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में भी बनाई है कि अगर आसपास के क्षेत्रों में नुकसान होता है तो उसको भी रिव्यू करा जाए। इसी के चलते पहले आपके सामने जो है कई नुकसान हुए हैं। अगर हम लोग बागना घाट से लेकर अगर ढली की बात करें, बहुत नुकसान हुआ है। कुछ जगह एक्विजिशन भी चल रही है, उसके 3D नोटिफिकेशन हो रही है, कईयों की हो भी गई है, कई हो भी रही है। अभी जो ताज़ा इंसिडेंट हुआ चलौंठी में, मैं अभी वहाँ गया था, आप लोग के पूरी टीम जो है वो वहाँ आई थी। वो टनल के कारण टनल केविन हो गई, अंदर केविन हुई, मजदूर वहाँ से बाहर दौड़े और उन्होंने भी आवाज़ें लगाई, आगाह किया। हालांकि सुबह उनके अधिकारी मकानों में, उन्हीं बिल्डिंगों में जाके आए थे और उनको जो मकान मालिक और किराएदार थे उनको बोला कि अभी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 5-6 घंटे के बाद ही जो है उनको खुद जो है टनल से बाहर भागना पड़ा, केविन हो गई। आपने देखा कितना भारी मलबा जो है, 11 मीटर की हाइट है उसकी, कितना भारी मलबा उस टनल के अंदर आ गया है। इसी के चलते उसके ऊपर जो है PWD की रोड है, बाईपास, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं। उस रोड के ऊपर करीबन 40 मीटर ऊपर, मतलब टनल से करीबन 80 के 100 मीटर ऊपर 6-7 बिल्डिंग और है, उसमें भी क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। लोगों का डर का माहौल है। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर शिमला और सभी अधिकारी प्रशासन के, रेवेन्यू के, LAC जो इनके प्रमुख हैं NHAI के, वो और PD, GMs सभी, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के हैं और टनल्स के हैं, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उसमें जियोलॉजी के भी लोग वहाँ मौजूद थे, पोल्यूशन के लोग मौजूद थे सभी। और यही डिसाइड हुआ है कि जो 2-3 बिल्डिंग वहाँ पे खतरे में हैं और क्रैक एक तो बैठी गई है और साथ में छोटे छोटे इशू हैं 2-3 बिल्डिंग्स के, वो रिजॉल्व करेंगे, वो लोग एक्वायर कर रहे हैं। और उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि भट्टाकुफर से लेकर ढली तक जितनी भी अबेटिंग लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर अब यंत्र लगाएंगे ताकि कोई अगर वो बैठे कहीं पे, अगर उसमें कहीं हल्की भी स्लाइटली मूवमेंट हो, 0.01 mm की भी अगर कहीं मूवमेंट हो
तो उसको इमीडिएटली चेक करें ताकि जान का नुकसान ना हो। तो ये निर्देश स्ट्रिक्टली गए हैं। और जो ब्लास्टिंग है, ब्लास्टिंग बंद करने के लिए वैसे भी रूल के तहत जहाँ जो हैबिटेंट एरियाज़ होते हैं उसमें ब्लास्टिंग अलाउड नहीं होती। एडीएम ने भी उनको एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पहले भी दिया था, करीबन 44 पॉइंट है, उसमें भी है अगर आप ब्लास्टिंग करेंगे उससे पहले जो फॉरेस्ट के लैंड है या जहाँ हैबिटेशन नहीं है वहाँ तो वो कर सकते हैं, कंट्रोल्ड, नॉट के आप जैसे मर्जी कर ले, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग उसको बोलते हैं। 0.5 मीटर एक बारी में वो होती है कंट्रोल ब्लास्टिंग। लेकिन ये देखने में आया है कि जो ठेकेदार, क्योंकि सबलेट होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पहले एक ठेकेदार को पूरा काम देगा, छोटा जो वो ठेकेदार है वो सब कॉन्ट्रैक्ट आगे देता है, टनल वाले को अलग देता है, टनल वाले आगे ब्लास्टिंग वालों को देते हैं, अलग मशीनों वालों को देते हैं। तो वो जो आगे से आगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए अनकंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। मतलब 0.5 मीटर्स है तो वो करीबन 1 मीटर 1.5 मीटर भी कर देते हैं कि वो जल्दी जो है वो हो जाए, उनका मटेरियल भी कम लगे। तो उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध जो है उसके निर्देश जो है वो दिए गए। इसकी प्रोसीडिंग जो है आज निकल जाएगी, क्योंकि कल ही हुई है तो आज इसकी प्रोसीडिंग भी निकल जाएगी, वो आपको भी दे देंगे क्या उसमें पॉइंट्स रेज हुए हैं। और जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके हमने बोला कि सर्वे कराएं और जो खतरे में है उसको इमीडिएटली एक्विजिशन उसकी करें। पंचायत चुनाव पर सरकार का ताजा रुख क्या है, क्या स्टैंड है ताजा? कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको रिव्यू कर रहे हैं अभी। जो भी लीगल सलाह अभी कैबिनेट है 19 को, उसमें डिस्कस करेंगे जो भी, और लीगल सलाह के साथ करेंगे। जो भी कैबिनेट का फैसला होगा उसके तहत जो है हम एक्ट करेंगे। जो आपने ब्लास्टिंग वाला इशू रेज किया है, जो रिसेंट इंसिडेंट है यहाँ पर संजौली वाला, इसमें जो ब्लास्टिंग हुई है क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, एफआईआर रजिस्टर की गई है? देखिए इट वाज ऑलरेडी बैंड। देखिए ऐसा है, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग जो है उनकी परमिशन जो है उनके पास है, उसको बैन किया गया है। और इसकी बिल्कुल जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है वो उसका जो है संज्ञान ले रहा है, और उसकी उनकी रिपोर्ट जो है अभी आनी बाकी है। जी कुछ कैबिनेट में भी ये डिस्कस हुआ था जो आप बोल रहे हैं, पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन या नई पंचायतों के बनाने का है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि 3,000 से ऊपर की जो पॉपुलेशन है उसको रिव्यू करा जाए, और जिनके प्रपोजल आए हैं उसमें जो है नई पंचायतें बनाई जाएं। अभी करीबन 31 या 32 पंचायतें जो हैं वो क्वालिफाई उसके हिसाब से हो रही है, नॉर्म्स के हिसाब से। सर ये जो चिट्टे वाला था, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो चिट्टे वाला आपने कहा बड़ा अभियान चला रहे हैं, अभी रिसेंटली 2 घटनाएं हुई है। एक तो चंबा में कि उसमें उप प्रधान ही इन्वॉल्व था, उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को पीटा वहाँ पे, और उनके पास जो नशे की सामग्री थी वो छुड़ा के ले गए 30 लोग। और दूसरा बिलासपुर में, वहाँ पे महिलाओं पे मामला दर्ज हुआ है जो चिट्टे को लेकर एक जागरूकता अभियान चला रही थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बिलासपुर वाला मामला तो जो अभियान चला रहे हैं उनको रोका जाए। ये एक माफिया के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार सख्त है, और जो भी ऐसा संज्ञान सरकार के पास या पुलिस के पास आता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। जहाँ तक चंबा की बात है, जो वो लोग जो है चिट्टा लेके पुलिस को डरा के या मारपीट करके कुछ लोग वहाँ भाग गए, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, और वो कहाँ जाएंगे, ज़मीनें उनकी हैं, सब कुछ हैं, वो जाएंगे कहाँ उनके ऊपर। और उनके मैं सख्त बोलना चाहूँगा, जो भी चिट्टे के स्मगलिंग में, कारोबार में सम्मिलित है, ना केवल उनको भुगतना पड़ेगा अपितु उनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ेगा। ये सरकार के सख्त निर्देश है। सर नशे के खिलाफ सरकार जंग लड़ रही है, और शहरों के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं वहाँ पर कई संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं, बाहर की गाड़ियाँ दिखाई देती है। क्या पुलिस को इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे कि वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पेट्रोलिंग की जाए? देखिए जो बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है, जो आप बात कर रहे हैं शहरों के साथ साथ, या हम भी देखते हैं कोई हरियाणा की गाड़ी आ गई, कोई चंडीगढ़ की गाड़ी, कोई बाहर की गाड़ियाँ, मतलब कोई आई है जिसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जागरूकता है, इसी के लिए तो अभियान, इसी के लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायतें रखी है, क्योंकि शहर के आसपास तो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायतों के अंदर आते हैं। तो जागरूकता ये लाने कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे, संदिग्ध गाड़ी दिखे जो वहाँ चलती नहीं है, जो हॉकर्स हैं, कोई हॉकर्स होते हैं, कोई घूमने चले हुए अपना वहाँ बैठ के रंगरलियाँ मना रहे हैं, या गाड़ियों में बैठ के जोर जोर से गाने
बजा रहे हैं या वैसे ही खड़ी हुई है गाड़ी, तो वो क्यों खड़ी है, वो वहाँ की लोकल तो है नहीं, वो जागरूकता का एक पार्ट है। उसको इमीडिएटली वो लोग लोकल नियरेस्ट थाने में रिपोर्ट करेंगे और पुलिस उसकी वेरिफिकेशन उसी टाइम करेगी। इसी यही जागरूकता है। ये सब पॉइंट्स जो है ग्राम पंचायतों के एजेंडे में रखे गए। थैंक यू।